ताए मैं प्रीति शर्मा और हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन कर रहे हैं और भूमि का भाग 2 आज बना रहे हैं। इसमें हम नल चंपू का त्रिविक्रम भट्ट का परिचय पढ़ रहे हैं। देखिए, PDF लगाए हैं ताकि आपको ओरिजिनल बुक की फीलिंग आती रहे। त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में स्वयं अपना परिचय दिया है और इस प्रकार वह सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण थे तथा उनके पिता का नाम नेमादित्य था। यद्यपि नलचंपू के कुछ संस्करणों में देवादित्य नाम मिलता है, नेमादित्य और देवादित्य नाम मिलता है, किंतु त्रिविक्रम ने इंद्रराज के नवसारी शिलालेख में अपने को नेमादित्य का पुत्र बताया है। श्री त्रिविक्रम भट्टे नेमादित्यस्य सूनुनः कृतासस्तः प्रशस्तेम इंद्रियराज गीघ्रेसेविनः। त्रिविक्रम भट्ट का समय अंतरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रम ने बाणभट्ट 7वीं शताब्दी ईस्वी का नाम निर्देश किया है। सस्वद्बाण द्वितीय नमदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निशेषो रंजिता जनः। इससे सिद्ध है कि नलचंपू की रचना बाणभट्ट के पीछे की गई थी। भोजराज 11वीं शताब्दी ईस्वी में अपने सरस्वती कंठाभरण में नलचंपू का निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है। पर्वत भेदी पवित्रम जेत्रम नरकस्य बहुमतम गहनम हरिमिव 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 बहती पया पश्यत पयोषणी। अतः एव त्रिविक्रम भट्ट का समय सप्तम तथा एकादश शताब्दी के मध्य में होना चाहिए। फिर यह समय कौन सा होगा? इस समय में हमें एक निर्णायक प्रमाण उपलब्ध होता है। हैदराबाद के अंतर्गत मान्य खेट के राजा जयतुंग द्वितीय ने पुत्र इंद्रराज तृतीय का राज्याभिषेक 915 ईस्वी में करंडक नगर में हुआ था, जहां अभिषेक के अनंतर बाद में उनकी ओर से सुवर्ण तुलादान, सोने का तुलादान तथा अनेक ग्रामों का दान दिया गया था। इस तथ्य का सूचक एक ताम्रपत्र नवसारी ग्राम में प्राप्त हुआ है। इसके एक श्लोक में उसके रचयिता का नाम नेमादित्य का पुत्र त्रिविक्रम भट्ट अंकित है। ऊपर श्लोक भी दिया था। पितृनाम साम्य से स्पष्ट है कि वह ताम्रपत्र जो है, तांबे का जो पत्र है, नलचंपू के प्रणेता त्रिविक्रम का ही लिखा हुआ है। अतः त्रिविक्रम का समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित रूप से सिद्ध होता है। त्रिविक्रम भट्ट का दूसरा नाम यमुना त्रिविक्रम था, क्योंकि जैसे कालिदास, भारवी एवं माघ के श्लोक विशेषों पर मुग्ध होकर विद्वानों ने उन्हें क्रमशः दीपशिखा कवि कालिदास को कहा, आत्रपत भारवी को कहा कवि एवं घंटा कवि नाम से घंटा कवि माघ को कहना प्रारंभ किया। उसी तरह त्रिविक्रम भट्ट के एक पद्य के रमणीय भाव पर मुग्ध होकर सहृदय जनों ने इन्हें यह नाम प्रदान किया था। यह पद्य नलचंपू के षष्ठ उच्छ्वास के प्रारंभ में पाया जाता है। श्लोक है, उदयगिरी सुतायां प्राक प्रभा पांडुतायाः मनुसरति निशीथे श्रृंगम अस्ताचलस्य जयति किमपि तेजः सांप्रतं वयोम मध्ये सलीलम इव भिन्नम जहन्वम यामुनम च। भाव यह है इस श्लोक का कि उद्याचल पर प्राची प्रभा का प्रकाश तथा अस्ताचल के शिखर पर अंधकार व्याप्त हो जाने पर आकाश के बीचों बीच प्रकाश अंधकार का ऐसा मिश्रण हो रहा है, मानो गंगा यमुना का संगम हो रहा हो। कैसा अनोखी कल्पना है यह! आकाश गंगा की पंक्ति में यमुना की अवतारणा त्रिविक्रम की प्रतिभा ही कर सकी। त्रिविक्रम भट्ट की रचनाएं। अब इसके अंतर्गत हम रचनाएं पढ़ेंगे। यूँ तो त्रिविक्रम भट्ट की 2 ही रचनाएं हैं, एक नलचंपू और दूसरी मदालसा चंपू।
जिनका परिचय पहले ही दिया जा चुका है, परंतु इनके अतिरिक्त भी इनकी रचना कही जाती है। इंद्रराज प्रशस्ति यह कोई ग्रंथ नहीं है, प्रत्युत अपने आश्रयदाता वेंकटाद्रीश इंद्रराज तृतीय के राज्याभिषेक तथा उसके बाद उनके किए हुए दान आदि की प्रशस्तियां हैं, जो ताम्रपत्रों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इन प्रशस्तियों में रचयिता के रूप में त्रिविक्रम भट्ट का नाम अंकित है और इनकी रचना भी गद्य पद्य श्लेष प्रचुर तथा काव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। उदाहरणार्थ एक पद्य यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। कृत गोवर्धनोद्धारम हेलोन्मूलित मेरुणा उपेंद्र इंद्रराजेन जित्वा येन न विस्मितम। इसमें इंद्रराज तृतीय द्वारा मेरु नगर कन्नौज के राजा पर की गई विजय का वर्णन है। एक अर्थ कृष्ण तथा इंद्र के पक्ष में लगता है तो दूसरा मेरु नगर के राजा तथा इंद्रराज के पक्ष में। अब नल चंपू का कथासार। प्रथम उच्छ्वास का और 7 उच्छ्वासों में विभक्त है तो 7 उच्छ्वासों का अर्थ दिया गया है यहाँ पर। प्रथम उच्छ्वास का इस अवनी तल पर आर्यव्रत नाम का एक देश है। इसमें एक निषद नामक विख्यात जनपद है, जहाँ उत्तम पुरुषों द्वारा निवास करने योग्य निषदा नाम की एक नगरी है। उस नगरी में वीरसेन का पुत्र, शत्रुओं का संहारक, युद्ध कुशल, प्रतापी, नीतिज्ञ, प्रजानुरंजक, पुण्यात्मा और परोपकार परायण राजा नल राज्य करता है। उसका महामंत्री सालकायन सुत श्रुतिशील है, जो समस्त विद्याओं का आधार स्तंभ नल का द्वितीय प्राण है। उसके मंत्री पद पर रहने से नल को राज्य व्यवस्था की चिंता बहुत कम करनी पड़ती है। अतः बिहार, आखेट, विनोद, गोष्ठी आदि में भी उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है। एक समय मेघों से जल वर्षा कर सारे विश्व को आप्रलुप्त करती हुई वर्षा ऋतु आती है। मानव संपूर्ण जगत में जिसके गुण गाए जा रहे हैं और अनुपम रूप राशि से जो संपन्न है, उस राजा नल का दर्शन करने आई हो। इसी वर्षा काल में आखेट वन का रक्षक यह सूचना देता है कि उनके विहार वन में एक भयंकर जंगली सुअर आ गया है। उसके दांत बड़े चमकीले हैं। काला तो वह इतना है कि अंजन या जल राशि से मेदुर मेघ की भ्रांति उत्पन्न कर देता है। अपनी मस्ती में किसी की चिंता नहीं करता, लीला सरोवर को मत कर अस्त व्यस्त कर देता है। यह सुनकर राजा सोचने लगता है कि इस वर्षा काल में चारों ओर हरियाली छा जाती है, मोर नाचने लगते हैं, जलाशयों का जल दूध की तरह प्रांजल हो गया है, केतकी की सुगंध से भरा वायु बहने लगता है, जिससे सूकर उन्मत्त हो जाते हैं। अतः शिकार करने के लिए वह उपयुक्त समय है। ऐसा सोचकर वह बाहुक नामक सेनापति को बुलाकर आदेश देता है। सेनापति का नाम बाहुक है और राजा नल के सेनापति का नाम पूछा जाता है। आदेश देता है कि आखेट के लिए प्रस्थान की तैयारी करो। राजा की आज्ञा से बाहुक शिकार की सारी सामग्री प्रस्तुत कर देता है। नल एक उत्तम घोड़े पर सवार होकर यमदूतों जैसे शिकारियों के साथ वहां जा पहुंचता है। वन में घुसते ही व्याघ्रों ने सारी वन स्थली को व्यथित कर दिया है। हाथियों का दल चिंघाड़ने लगा है। मृगों का दल व्याघ्र सैन्य के क्रूर कोलाहल से ही निष्प्राण होने लगा है। बाणों के आघात से घूर्णित भय से धरती पर गड़गड़ाहट लौटने लगे हैं। अपने वेग से अश्वों को भी नीचा दिखा देने वाले हरिण लंबी छलांगे भरते हुए मानो आकाश में ही तैर रहे हैं। इसी बीच एक जलाशय की दलदल भूमि में दावानल से जले हुए पहाड़ की तरह वह उत्पाती सूकर दिखाई पड़ता है, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो राजा के घोड़ों को घूरती नजर से देख रहा है। थूथने फुलाकर, नाथुने को फुलाकर, या थूथड़ी जो होती है भैंस घोड़ों की, उसको कह रहे हैं कि थूथने फुलाकर घर घर ध्वनि कर रहा है और गुच्छाकार पूंछ को ऊपर उठाए हुए हैं। उसे देखते ही राजा सावधान हो जाता है और विविध पंखों से युक्त बाणों की वर्षा उस सूकर पर
उस सूकर पर वैसे ही करने लगता है जैसे वीर शिरोमणि राम राक्षस अधिप रावण पर करते थे। उन दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध ठन जाता है जिससे मानो पृथ्वी कांपने लगती है, पर्वत हिल उठते हैं और क्षण के लिए मध्याह्न का सूर्य ठिठक जाता है। दर्शकों को यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि फुर्ती से बाण बरसाने वाला राजा प्रशंसनीय है या उछल उछल कर बगल काटने वाला घोड़ा अथवा राजा और घोड़े से अपने को बचाकर निकल ले जाने वाला सूकर। चिरकाल तक युद्ध में पराक्रम प्रदर्शन के बाद उस सूकर राज पर नर राज नल की विजय होती है। विजय के उपरांत थका हुआ राजा एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। शीतल मंद सुगंध वायु उसे आनंद देता है। इसी बीच वहां एक विचित्र वेश वाला पथिक कहीं से आता है और राजा को देखकर आश्चर्य से सोचने लगता है कि लक्षणों एवं तेजस्विता से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई महापुरुष है जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक हो सकता है। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़कर कहता है, काम विजयीन आपका मंगल हो। राजा भी आश्चर्य से गर्दन उठाकर उसका स्वागत करते हुए कहता है कि हे तीर्थ यात्री, कहो कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, कुछ सस्ता लो, कुछ आराम कर लो। उसके बाद कोई अपूर्व घटना सुनाओ, जो पूरी ना हो, अपूर्व घटना सुनाओ। क्योंकि देश विशेष में घूमने वाले लोग कई तरह के आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। पथिक भी राजा की जिज्ञासा को सम्मानित करता हुआ कहता है कि दक्षिण दिशा में, देखिए अब दमयंती के बारे में बताएंगे कि दक्षिण दिशा में एक विदर्भ नाम का देश है जहाँ के प्रदेश प्रत्येक प्राणी को उत्कंठित करे रहता है। वहाँ की प्राकृतिक सुषमा स्वर्गीय आनंद लेती है। वह देश सुंदर एवं रसिक स्त्रियों की तो निधि ही है। वहाँ में गंधमादन पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए गया था। वहाँ से लौटते समय मार्ग में थक कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा। इतने में ही एक अत्यंत सुंदरी राजकुमारी अपनी प्रौढ़ सखियों सहित वहाँ आई। मैं उसके सौंदर्य से विमुग्ध होकर सोचने लगा कि यह साक्षात लक्ष्मी या पार्वती ही तो नहीं है। उसके लावण्य का वर्णन वही कर सकता है जिसके मुख में शेषनाग की भांति 2000 जिह्वाएं हों। उसी समय वहां एक उत्तरवासी पथिक आया जो दक्षिण दिशा को जा रहा था। जैसे आपने मुझसे कोई अपूर्व कथा सुनने को कहा, ऐसे ही उस राजकुमारी ने भी उस पथिक से कोई अद्भुत वार्ता सुनाने का आग्रह किया। मैंने उन दोनों के वार्तालाप का अंतिम अंश सुना जो इस प्रकार था। वे आंखें धन्य हैं जो उस काम विजयी राजा के मुखमंडल को देखकर तृप्त होती हैं। तुम काम मंजरी हो और वह युवक उसका आस्वादक भ्रमर है। यदि विधाता तुम दोनों का समागम करा देता तो उसका विचित्र रचना संकल्प पूरा हो जाता। मैं नहीं जानता कि वह भाग्यशाली युवक कौन है जिसकी उसने ऐसी प्रशंसा की, पर उसके विषय में सुनने मात्र से राजकुमारी को रोमांच हो आया। आश्चर्य के मारे में भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। इसीलिए मैं उसके विषय में यह भी नहीं पूछ सका कि वह कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। अब मैं यही सोचता हूँ कि उस विश्व सुंदरी राजकुमारी को देखकर मेरी उस दिशा की यात्रा सफल रही। आज भी आप जैसे अतिमानव सौंदर्य की मूर्ति को देखकर मैं कृत्य हो गया। देश भ्रमण का प्रयास सफल हो गया। अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। पथिक की बातें सुनकर राजा सोचने लगा कि विदर्भ देश निश्चय ही स्त्री रत्नों की खान है और पथिक भी यथार्थ वक्ता है। किंतु आश्चर्य तो यह है कि मैंने उस राजकुमारी को कभी आंख से नहीं देखा। उसके वंश आदि का मुझे पता नहीं, फिर भी चुंबक की तरह उसकी लावण्य कीर्ति मुझे खींचती चली जा रही है। मन धैर्य द्वार को तोड़कर उसकी ओर भागा जा रहा है। इस तरह सोचता हुआ राजा उस पथिक को अपने आभूषण देकर विदा करता है और स्वयं भी शिकारियों के दल के साथ राजधानी को लौट आता है। पर उस दिन से उसके मन की उदासी बढ़ जाती है और उसके वर्षाकालीन दिन उत्कंठा के कारण पथिकों से उस राजकुमारी के बारे में पूछताछ करने में ही व्यतीत होते हैं। अब हमारा होता है दूसरा उच्छ्वास शुरू।
वर्षा ऋतु का समय समाप्त हो रहा है। शरद के आगमन के उपलब्ध में भ्रमरों एवं हंसों के ने स्वागत गान शुरू कर दिया है। राजा नल समीप के ही एक वन में विहार कर रहा है। किन्नर मिथुन द्वारा गाए जाते हुए श्रृंगारोद्दीपक गीतों को सुनकर नल की उत्कंठा और भी बढ़ रही है। इस बीच कुछ वन पालिकाएं आती हैं और वन के विविध दृश्यों को दिखाती हुई सभी पदार्थों का वर्णन श्लिष्ट शब्दों में करती हैं। उनकी उक्ति वक्रता पर वह बहुत संतुष्ट होता है और अंगों के आभूषणों को देखकर उन्हें विदा कर देता है। तदंतर अर्थात उसके बाद वह सवृतु निवास नामक अति रमणीय वन में घूमने लगता है। सर्वहातु निवास नामक अति रमणीय वन में घूमने लगता है। उसी समय वहां अचानक श्वेत कमल सदृश धवल पंखों वाले राजहंसों की मंडली आकाश से उतरती है। राजा विस्मय स्मित नेत्रों से उसे देखता ही रहता है। हंसगण कमल नालों को खाना, इधर उधर उड़ना और विचरना प्रारंभ कर देते हैं। कौतुक वंश राजा उन्हें पकड़ने का यत्न करता है और अंततः एक को पकड़ ही लेता है। हाथों में आते ही वह चांदी की झांझ की तरह मधुर ध्वनि में अत्यंत स्पष्ट उच्चारण पूर्वक राजा को आशीर्वाद देता है। हंस की निर्भीकता, आश्चर्यजनक रूप, वांग माधुरी मतलब सुंदर वाणी, प्रज्ञा बुद्धि, अर्थ की उदारता, स्पष्ट वर्ण व्यक्ति आदि देखकर राजा सोचने लगता है कि निश्चय ही यह पक्षी के वेश में कोई देवता है। अतएव राजा बड़े स्नेह के साथ हंस का स्वागत करता है। उत्तर में हंस कहता है कि मैं आपके दर्शन से ही तृप्त हूँ। इसी बीच अपने सहचर को पकड़ा गया देखकर हंस वधु आंसू गिराती हुई राजा के सम्मुख आती है और श्लेष भरी वाणी में, श्लेष अलंकार की वाणी में बहुत तरह की उल्हानाएं सुनाती हैं। नल भी श्लिष्ट उक्तियों से ही उसका उत्तर देता है। तब हंस नल से कहता है, आप व्यंग वचनों से मेरी प्रिया को कुपित न करें, क्रोधित न करें। अभी इन तीनों का वाग विनोद चल ही रहा था, तब तक आकाशवाणी होती है, हे राजन, इस हंस को छोड़ दो, यही दमयंती को तुम्हारी ओर आकृष्ट करने में सहायक होगा। दमयंती नाम सुनते ही राजा को रोमांच हो आता है। यह दमयंती कौन है, यह आश्चर्यजनक पक्षी कौन है और यह आकाशवाणी कैसी है, यह सब विस्तार से जानना चाहिए। यह सोचता हुआ एक छायादार लता मंडप में बैठकर हंस से पूछता है, कल्याण मित्र, यह दमयंती कौन है? हंस कहता है, दक्षिण देश में कुंडिन नाम का एक नगर है, वहाँ के राजा भीम हैं, उनकी रानी प्रियंगु मंजरी हैं। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वन विहार करते समय एक बंदरी के बच्चे को देखकर इन दंपत्ति को अपनी संतानहीनता के कारण बड़ा दुख हुआ। रानी प्रियंग मंजरी तथा महाराज भीम अभी विचार ही कर रहे थे कि संध्या काल आ गया। अंत में भीम ने पत्नी को यह युक्ति बताई कि वह कामवर्षी भगवान शंकर की आराधना करे। पति की आज्ञा से रानी आशुतोष की आराधना में संलग्न हो गई। तृतीय उच्छ्वास। एक रात सुखपूर्वक सोई हुई प्रियंगु मंजरी ने रात्रि में अंतिम भाग में स्वप्न देखा। भगवान शंकर जो आशुतोष हैं, भगवान शंकर ही हैं, तो उन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान शंकर चंद्रमंडल से उतरकर कह रहे हैं कि हे पुत्री, यह पारिजात की मंजरी ले लो। प्रातःकाल मेरी आज्ञा से दमनक मुनि आकर तुम पर अनुग्रह करेंगे। यह कहकर वे मंजरी दे देते हैं। वह भी प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर लेती है। प्रातःकाल रानी ने भगवान भुवन भास्कर को नमस्कार करके, सूर्यनारायण भगवान को नमस्कार करके स्तुति की। इधर महाराज भीम भी प्रातःकालिक कृत्य करके रानी से मिलने के लिए अंतःपुर उसके भवन में पहुंचे। उन्होंने रानी की प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर जान लिया कि भगवान शिव ने अनुग्रह किया है। रानी ने अपने स्वप्न का वृतांत राजा से कह दिया। तब राजा ने भी कहा कि मैंने भी आज रात स्वप्न में गणेश, कार्तिकेय तथा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा है। अतएव पुरोहित जी हम दोनों के स्वप्नों का फल बताएंगे। उस समय वहां उपस्थित पुरोहित बोला, महाराज, अवश्य ही आप लोग संसार को अपने यश से व्याप्त करने वाली संतान प्राप्त करेंगे। इसी बीच सूर्य मंडल में एक महामहिम मुनि उतरे। उनका दमनक नाम था। राजा ने उनकी आगवानी करके प्रणाम किया और उच्च स्वर्ण आसन पर बैठाया।
तब मुनि बोले, हम भगवान चंद्रमौली के आदेश से आपको यह सूचित करने आए हैं। चंद्रमौली भगवान शिव जी ही हैं। आपको एक लोकोत्तर कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। जब रानी ने यह सुना तो वह दुखी हुई, क्योंकि वह पुत्र चाहती थी, कन्या नहीं। अतः वह बोली, भगवान मुझे कन्या रत्न का वरदान नहीं चाहिए। इस पर मुनि ने कहा, हे चंद्रमुखी, भगवान सदाशिव ही सब प्राणियों के शुभ अशुभ को देखकर तुलाधर के समान तोड़ तोड़ कर फल देते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ। तब रानी ने मुनि से क्षमा मांगी और उन्हें आभूषण, वस्त्र, माला आदि देने लगी, पर मुनि ने किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया और यह कहते हुए आकाश में उड़ गए कि ये वस्तुएं आप ही लोगों को शोभा देती हैं, हमें नहीं। कालक्रम से रानी गर्भवती हुई और उसने एक कन्या रत्न को जन्म दिया। राजा ने दमनक मुनि द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण करके उस कन्या का नाम दमयंती रखा। वह सनई सनई माता पिता को आनंद देती हुई बढ़ने लगी। शीघ्र ही कन्या जनोचित गीत, वाद्य आदि कला एवं कुल आचार आदि में निपुण हो गई। अब उसका शरीर अभिनव यौवन लावण्य से विभूषित हो गया। वह इतनी हृदयावर्जक हो गई कि जिस युवक की दृष्टि उस पर पड़ जाती, वह अपलक बिना पलक झपकाए ही नेत्रों से उसे निहारता ही रह जाता। इतना कहकर हंस चुप हो जाता है। अब हमारा चतुर्थ उच्छ्वास शुरू होता है। इस वृतांत को सुनकर विषय आसक्त हुआ राजा मन में सोचता है कि मैंने पथिक के मुख से जिस सुंदरी के विषय में सुना था, वह अवश्य ही यही कन्या है। फिर वह हंसकर हंस से कहता है कि हे सुमधुर भाषी महात्मा, जो कुछ सुनने योग्य था वह मैंने सुन चुका। अब तुम स्वेच्छानुसार अपनी कीड़ा की वापी या अपने आसपास की भूमि में विहार करो। तत्पश्चात राजा राजभवन की ओर चला जाता है। वह हंस बहुत समय तक उस सरोवर की लहरों पर कीड़ा करके राजहंसों के झुंड के साथ ही आकाश में उड़ जाता है। शीघ्र ही सब हंस विदर्भ देश के अलंकार भूत कुंडिनपुर पहुंचकर राजभवन के पास कन्या अंतःपुर के कीड़ा उद्यान सरोवर में उतर पड़ते हैं। उनको देखकर उत्कंठा से दमयंती शीघ्र ही वहां जाकर उसी हंस को पकड़ लेती है जिसको नल ने पकड़ा था। उसके हाथों में आकर हंस दमयंती को आशीर्वाद देता है कि दीर्घ लोचन वाले नल को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। उस हंस की इस प्रकार की सुसंस्कृत वाणी सुनकर दमयंती विचार करती है कि यह नल अवश्य वही है जिसके विषय में गौरी महोत्सव में जाते समय एक पथिक ने वर्णन किया था। तदंतर दमयंती उस हंस से उस नल के विषय में पूछती है। हंस कहना प्रारंभ करता है, नल निषद देश का राजा है। उसके पिता का नाम वीरसेन तथा माता का नाम रूपवती है। नल बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि है। जब से वे समस्त विद्याओं में पारंगत होकर तरुण हो गए हैं, तब से वे उनकी मुख क्रांति चंद्रमा के स्पर्धा करने लगी हैं। उनका सौंदर्य नैनाभिराम हो गया है। श्रुतशील नाम का एक ब्राह्मण उनका मंत्री और मित्र है। उनके पिता सालकायन महाराज वीरसेन के प्रधानमंत्री थे। एक दिन राजसभा में वीरसेन और सालकायन दोनों उपस्थित थे। नल ने पिता को प्रणाम किया, सालकायन को नहीं। इससे सालकायन को दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने नल को युवक राजोचित उपदेश दिया। वीरसेन ने भी सालकायन को बातों का समर्थन किया। अनंतर वीरसेन ने वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। ज्योतिषियों ने बताया कि उसी दिन राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त है। उसी समय आकाश से कुछ मुनिगण उतरे, जिनके हाथों में समस्त तीर्थों के जल तथा अभिषेक की सामग्री थी। खूब धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। सपत्नीक वीरसेन वन में चले गए। सालकायन भी अपने पुत्र श्रुतिशील को नल का मंत्री बनाकर स्वयं वीरसेन का अनुयायी बना। नल पितृवियोग से दुखी रहने लगे, किंतु परिजनों द्वारा मन बहलाव किए जाते हुए वे काल यापन कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, काल यापन कर रहे हैं। अब हमारा होता है पंचम उच्छ्वास शुरू। यह सुनकर दमयंती की एक परिहासशीला सखी उस राजहंस से कहती है कि हे महानुभाव, जिस प्रकार यह बाला तुम्हारे द्वारा ऐसे प्रेम भरे वाक्यों से उस राजा पर मोहित कराई गई है, उसी प्रकार तुम उस राजा को भी इस सखी के प्रति आसक्त करो।
कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। दोनों को ही एक दूसरे का आसक्त होना आवश्यक है। दमयंती ने भी उस हंस से यह कहकर कि तुम पुनः यहाँ पर आना, अपने गले की मोतियों की माला उस हंस की ग्रीवा में गले में डाल देती है। तत्पश्चात वे राजहंस उस तालाब में विहार करके पर्वत, वन, ग्राम, नगर आदि का अतिक्रमण करते हुए निषदा नगरी की वाटिका में जाकर वहां स्वच्छंदता पूर्वक विहार करने लगते हैं। नल की वनपालिका दासी उसी हंस को पकड़कर राजा के पास ले जाती है। वह हंस राजा नल से दमयंती के अवलोकन से आरंभ करके हार दिए जाने तक का समस्त विवरण कहता है और वह मोतियों की माला राजा को समर्पित कर देता है। राजा प्रेम पूर्वक उस माला को गले में पहन लेता है। तदुपरांत वह राजा अपने अन्य समस्त कार्यों से विश्वस्त होकर उस हंस के साथ दमयंती से संबंधित बातों एवं विनोद में ही अनेक दिन बिता देता है। एक दिन हंस राजा से विदा लेकर चला जाता है। उसके चले जाने पर नल दमयंती के प्रति और भी अधिक उत्कंठित हो उठता है। उधर दमयंती की यौवन अवस्था देखकर महाराज भीम स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिनमें सकल भूपालों को आमंत्रित किया जाता है। जो वृद्ध ब्राह्मण दूत बनकर उत्तर की ओर जाने वाला है, उससे श्लिष्ट वाणी में दमयंती नल को अवश्य लाने को कहती है। जब वृद्ध ब्राह्मण निषदा नगरी से लौटकर आता है तो वह दमयंती से बताता है कि नल भी तुम्हारे प्रति अत्यधिक उत्कंठित हो रहे हैं। निमंत्रण पाकर नल भी अपने दल के साथ कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान कर देता है। बल यानी सैनिक दल समूह मार्ग में पर्वतों, नदियों, नगरों आदि को पार करता हुआ वह विंध्याचल पहुंचता है। वहां एक दिन विश्राम करके नर्मदा के किनारे वह अपने बल का डेरा डालता है। उस समय सुंदर वेशभूषा धारण करके आकाश मार्ग से इंद्र आदि देवों का आगमन सूचित होता है। जब देवगण राजा के पास पहुंचते हैं और राजा उनसे भगवान से आगमन का कारण पूछता है तो इंद्र कुबेर की ओर ताकने लगते हैं। कुबेर नल से कहते हैं कि नारद जी ने दमयंती के स्वयंवर का समाचार प्राप्त करके हम लोग भी कुंडिनपुर की ओर जा रहे हैं, किंतु अपने मुंह से किसी के कुछ मांगने से हिचकिचाहट हो रही है, अतः हम चाहते हैं कि तुम हमारे दूत बनो। यह सुनकर नल बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है, परंतु अंत में वह देवों का दूत होना स्वीकार कर लेता है। अब हमारा आया छठा उच्छ्वास। इसी बीच धीरे धीरे एक के बाद एक मार्ग मापते हुए राजा नल को एक जगह किसी व्यक्ति का गाना सुनाई पड़ता है। ज्यों ही राजा उसके सम्मुख होता है त्यों तो वह बड़े मनोहर शब्दों से राजा की स्तुति करना प्रारंभ कर देता है। राजा अपने अंगों के आभूषण देकर उसका सत्कार करता है और सामने बहती हुई नदी का तथा उसका परिचय पूछता है। ये बताता है कि नदी का नाम तापी है और मेरा नाम पुष्कराक्ष है। मैं संदेश वाहक हूँ। आपकी प्रेयसी दमयंती ने मुझे आपका समाचार जानने के लिए भेजा है। कल आपकी उनके भेजे हुए किन्नर मिथुन से भी भेंट होगी। उसने अपने कर की शल्य से भोजपत्र पर आपको यही पत्र लिखा है। नल उत्सुकता से बड़े खोलकर पढ़ने लगता है। उससे लिखा था कि हे नल होते हुए भी तुम मुझे अनल आग के समान क्यों संतृप्त कर रहे हो। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब कुंडिनपुर की भूमियाँ तुम्हारे चरणों से विभूषित होंगी। तब राजा नल उस पुष्कर के साथ दमयंती के संबंध में बातें करता हुआ चिरकाल तक वहीं ठहर जाता है। इसी बीच एक स्थान पर किन्नर मिथुन का परस्पर आलाप राजा के कानों में पड़ता है। आलाप वार्तालाप निकट पहुंचने पर पुष्पराक्ष परिचय देता है कि यह सुंदरक नाम का किन्नर और यह विहंग वागुरिका नाम की किन्नरी है। विहंग वागुरिका सुंदरक राजा को प्रणाम करके दमयंती द्वारा प्रदत्त अंगूठी, रेशमी वस्त्र का जोड़ा तथा मनोहर मणि कर्णपुर उपहार देता है। राजा दमयंती की भेंट स्वीकार करके अपने शिविर में आकर किन्नर किन्नरी के विद्या विनोदों एवं अद्भुत गीतियों से मनोरंजन करता हुआ दमयंती विषयक वार्तालाप में ही रात्रि व्यतीत कर देता है। प्रातः काल पुष्पराक्ष और किन्नर मिथुन के साथ सैदल बल राजा की यात्रा पुनः आरंभ हो जाती है। दल समूह होता है सैनिकों का बल।
सैनिक होते हैं। पुष्कराक्ष वन प्रदेशों की रमणीय शोभा का वर्णन करता चलता है। अंत में जब वह विदर्भ देश पहुंच जाते हैं तब पुष्कराक्ष राजा से कहता है कि आप यहीं विदर्भा तथा वर्धा के संगम तट पर सेना निवेश कराएं। यह सुनकर राजा वहीं पर अपने दल बल के साथ डेरा डाल देता है। अब आया हमारा सप्तम उच्छ्वास और अंतिम उच्छ्वास। नल के आगमन का समाचार सुनकर कुंडिनपुर के नागरिक और नगर वधूजन राजा के सत्कारार्थ पुष्प फल आदि लेकर आते हैं आदर सत्कार करने के लिए, और स्वयं विदर्भ नरेश भीम भी आकर राजा नल का यथोचित सम्मान करते हैं। इसी बीच दमयंती द्वारा प्रेषित कुब्जिका और वामनिका विविध उपहार लेकर नल के पास पहुंचती हैं। नल उनसे दमयंती का उपहार लेकर उसका कहलाया संदेश सुनकर तथा दमयंती विषयक तरह तरह की बातें करके बहुत प्रसन्न होता है। जब वे लौट जाते हैं तब राजा पर्वत नामक एक वामन पुरुष को पुष्कर और किन्नर मिथुन के साथ दमयंती के पास भेजता है। जब राजा मध्याह्न कृत्य संपन्न करके भोजन कक्ष में जाता है तो उसे बाहर बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ता है। प्रतिहारी से पूछने पर पता चलता है कि दमयंती की ओर से सैनिकों का उत्तम भोजन कराया जा रहा है। सैनिकों को उत्तम भोजन कराया जा रहा है, अच्छे से अच्छा भोजन कराया जा रहा है। नल के लिए दमयंती ने अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा है। प्रिया के हाथ का बनाया हुआ भोजन नल बहुत चाव से खाता है तथा उसकी पाक कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। भोजन उपरांत थोड़ी देर विश्राम करने पर देखता है कि प्रवर्तक जिसे कुछ देर पूर्व नल ने दमयंती के पास भेजा था खूब सजा धजा हुआ और अलंकार धारण किए हुए लौटा है। वह नल से कहता है कि हे स्वामी, यहाँ से जाकर राजप्रसाद में कुब्जिका और वामन कन्याओं ने सौभाग्य की देवी और सौंदर्य की खान दमयंती से कहा कि हे देवी, इंद्र आदि लोकपाल तुमको चाहते हैं और उन लोकपालों को कहने से राजा नल यहाँ पर देवताओं का दूत कार्य संपादन हेतु आए हैं। इस बात को सुनकर दमयंती बहुत चिंतित हो उठती हैं। राजा नल भी यह समाचार पाकर सोचने लगता है कि एक ओर तो मैं दुर्निवार मनमथ के सरों से आहत हूँ और दूसरी ओर इंद्र की आज्ञा है। अब यहाँ क्या करना चाहिए? लोकपालों की आज्ञा तो अवश्य ही पालनीय है। ऐसा विचार कर नल अकेला ही राजा भीम के भवन में जाकर वहाँ इंद्र द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रताप से कन्याओं को अंतःपुर में प्रवेश कराता है। प्रवेश करने पर दमयंती के भवन के पीछे वह खड़ा हो जाता है और वहां सखियों के गीतों से प्रमुदित हो जाती हुई दमयंती का अवलोकन करता है। इस प्रकार प्रविष्ट हुए राजा नल को देखकर दमयंती अत्यंत विस्मित होती है और विचारने लगती है कि राजा नल यहाँ किस प्रकार प्रविष्ट हुए, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के रक्षक हैं जिनके कारण बाहरी पक्षी भी यहाँ प्रविष्ट नहीं हो सकता। अतएव भूपाल नल का रात्रि में यहाँ प्रवेश पाना विस्मय वाह है, आश्चर्य का कारण है। नल भी उस अनुपम सुंदरी दमयंती को देखकर मुग्ध रह जाता और बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालकर इंद्र आदि देवों का संदेश कहता है तथा उन्हीं में से किसी को वरने का अनुरोध करता है। तब उसकी सखी प्रेमवदा बोलती है, महाराज, जो सुनना था सुन लिया, देवताओं का संदेश भी जान लिया, पर किसी के प्रति प्रेम अपनी इच्छा से नहीं अपितु ईश्वर इच्छा से ही होता है। यह मेरी सखी तो आप में ही अनुरक्त है, आपको छोड़कर किसी अन्य का वरण नहीं करेगी। इसके पश्चात नल अंतःपुर में अधिक देर ठहरना उचित न समझकर वहां से प्रस्थान कर देता है, किंतु दमयंती की रूप माधुरी का पान करने के कारण अब उसका मन उससे हटाए नहीं हटता है। अतः वहां से वापस आकर अत्यंत कोमल पलंग पर लेटने पर भी वह दमयंती विषयक उत्कंठा में ही सारी रात बिता देता है। अतः हमारी 7 उच्छ्वासों की जो कहानी थी वो समाप्त हुई। अब आप लोग इसको बार बार सुनते रहें और इसकी जितनी भी वीडियो हैं, पूरी बुक की वीडियो बना दी गई है प्रथम उच्छ्वास की। प्रथम उच्छ्वास से ही आयोग प्रश्न पूछता है और हमारे पीजीटी के, EMRS के एकलव्य वाले में और GIC में भी है और हमारे जो
अन्य जो परीक्षाएं हैं हमारे DSSB वगैरह, उनमें भी सब में इसी प्रथम उच्छ्वास से पूछता है। सभी को नमः संस्कृताय। और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो प्रश्न बनता है आपसे उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछिए।